हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक शमानिक मैसेज। आपके पर्सन के बारे में आपको अभी क्या जानना है। इंट्यूटिवली मैं ये रीडिंग को करूँगा कलर्स के साथ, और ऑफ कोर्स ये रीडिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करेंगे, नहीं भी कर सकते। कलेक्टिव है तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। लास्टली व्हाट आई फील कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगेन शमैनिक मैसेज का जो मेथड है वो है कि आप अपने एनर्जी को यूज़ करके डिफरेंट रिलेम से कुछ इंफॉर्मेशंस लेके आते हो एंड उस इंफॉर्मेशंस को आप एक ग्रुप्स के साथ शेयर करते हो। सो आई एम हियर अ मीडिएटर और यू कैन से अ मीडियम। टाइम लगेगा तो एंड तक देखिएगा। कुछ डिसीशंस आपको नहीं लेना है इस रीडिंग के ऊपर बेस करके, आपको सिर्फ एनर्जी को देखना है, क्योंकि क्या पर्सन क्या सोच रहे हैं हर वक्त ये स्पिरिट्स नहीं बता पाते। उनके दिमाग में जो मेमोरीज कैद रहता है या फिर जो चीज़ अटक जाता है वही चीज़ सिर्फ हम कह पाते हैं। अगेन इट्स अ रिफ्लेक्शन, इट्स नॉट कि वो क्या कर रहे हैं हिडन कैमरे की तरह स्पिरिट दिखेंगे। नो, उनके माइंड में, साइकी में जो चीज़ अभी भी अवेलेबल है उसके बारे में ही सिर्फ आपको पता चल पाएगा। ओके, सो ऐसे मत सोचिए कि इट्स लाइक अ टैरो रीडिंग। नो, इट्स एन एनर्जी रीडिंग। एज इफ आप कुछ मांग रहे थे यूनिवर्स से और यूनिवर्स आपको कुछ आपके पर्सन के थॉट्स को, हिडन थॉट्स को दिखा रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा, ये साइकिक वाटर आप बोल सकते हो। एंड देन मैं इस वाटर को चार्ज करूंगा। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, काली तारा महाविद्या स्वरशीव भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता चौ विद्या धूमावती तथा बगला शुद्ध विद्या चौ मातंगी कमलतिका एकदश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय जय जय। थैंक यू सो मच माँ। मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, आप आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं ये रीडिंग को कर सकूँ, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके हिडन फीलिंग्स बता सकूँ। थैंक यू माँ फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू व्यूअर फॉर वॉचिंग दिस। आप लोग इस टाइम पे थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आप लोग भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आपके पर्सन के साथ साइकिक वे में। आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो इस टाइम पे या फिर विजुअलाइज कर सकते हो। अगेन अगर आप बाहर जा रहे हो या फिर बिज़ी हो कुछ हैवी काम में, तो प्लीज़ इस वीडियो को अवॉइड आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कैजुअल वीडियो एट ऑल। ओके, लेट मी सी। क्या कलर्स आ रहा है इस टाइम। ओके, ओके, आई फील लाइक आप एक ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, जिनके आंखें बंद है। आई थिंक आपके पर्सन जानबूझ के आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के ये पर्सन
बात नहीं कर रहे, काइंड ऑफ ऐसा आपको लग सकता है कि ये पर्सन सोया हुआ है, बिकॉज ये पर्सन आपके कॉल और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया है। ये शिव जी के एक भक्त है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, डिटैच रहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन साइलेंट है और ये पर्सन आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। नाउ द थिंग इज, कहीं ना कहीं ये पर्सन और आपका एक पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है। आई कुड फील कि आप दोनों पास्ट लाइफ के पर्सन हो, तो इसीलिए इस पर्सन को आपको ऐसा फील होता है कि आपको ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन जब भी कुछ बात को बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करके बोलते हैं, एज इफ ये पर्सन आपको सलाह कम देता है, ताना ज़्यादा देता है। एंड आई पर्सनली फील यहाँ पे जो दिख रहा है कि जब आपका बात आता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, जब आपका बात आता है तो ये पर्सन अलग हो जाता है। आई कुड फील कि ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलाइन है जो सबके साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं एंड फेयर है एंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट जब भाई आपका बात आते हैं तब ये पर्सन एक अलग पर्सन में बदल जाते हैं। बट ये लोग काइंड है, ओके। आई काइंड ऑफ फील के शिव जी के एसेंस तो ये लोग काइंड है और लाइक इनके तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप इनका प्यार को कभी भी समझते नहीं हो। एंड जो मैसेज आ रहे हैं कि कितना भी बोलो आप शक करोगे, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को शक कर रहे हो एंड ये पर्सन आपके साथ मेंटली डिटैच्ड है क्योंकि ये और झमेला नहीं चाहते हैं। काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। ओके ओके नाउ आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन को सच में पता नहीं है एक चीज़ कि आप क्या चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका कुछ जवाब बहुत कंफ्यूजिंग लगा इनको। आप इनके हिसाब से शायद फंसे हो, कुछ क्लियरली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि आप बहुत रिजर्व हो और आप कुछ चीज़ को छुपा रहे हो इनसे। आई फील लाइक ये पर्सन शक कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी को आप ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और इनको कम ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपके घर वालों के प्रति इनका नज़रिया कुछ खास नहीं है, बिकॉज इनको लगता है कि आपको आसानी से ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपके घर वाले या फिर आपके दोस्त। एंड कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पर्सन बोल रहे हैं और आप उनके कठपुतली बन के बैठे हो, आपका कोई खुद का दिमाग नहीं है, एक डार्क शैडो ये देख पा रहे हैं आपके अंदर। सो आई फील लाइक ये सोच रहे हैं कि आप नहीं बोल रहे हो, आपको बुलवाया जा रहा है, आपको कोई बोलने के लिए बोल रहे कुछ चीज़।
See, आई फील लाइक आप और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड हो बिकॉज ऑफ पास्ट इंसिडेंट। ऐसा हो सकता है कि ये अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं और काइंड ऑफ आप भी, बट दोनों की इस गम को छुपाते हो और ये कभी कभार सामने आ जाता है, तो काइंड ऑफ ये आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो और आप भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। आई फील कि आप दोनों के पैशन इसीलिए कम है क्योंकि उस तरीके से आप दोनों को ट्रस्ट नहीं कर पाए हो, और ये फैक्ट है कि आप दोनों को ही लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बट अभी भी आप दोनों को अपने अंदर से एक फीलिंग है कि शायद पैशन नहीं है उतना जितना आपका पास्ट के साथ था, बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि एक पर्सन के साथ रहने के लिए एटलीस्ट किसी के साथ आप कुछ रिलेशनशिप में रहे, और इनका कोशिश है कि एटलीस्ट कोई रहे फीलिंग्स शेयर करने के लिए, बिकॉज आई फील कि आप दोनों सिर्फ उन्हीं समय बात कर रहे हो जब आप दोनों फ्री हो रहे हो, या फिर जब आपका भी एकदम बहुत आइडियल टाइम आ रहे है और उनका भी आइडियल टाइम आ रहा है, तो आई फील के बहुत ही प्रॉपर होके बैठे हो। नाउ यू कैन से कि इसमें क्या गलती है। नो, आई फील कि जो भी जवाब आप देते हो तो सोच समझ के जवाब देते हो, और ये भी जो जवाब देते हैं तो बहुत सोच समझ के जवाब देते हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन के साथ आप बातें करना स्टार्ट किए हो क्योंकि अभी भी इनको लगता है कि आप थोड़ा सा फॉर्मल हो, या फिर आप उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, एंड हो सकता है कि ये पर्सन भी उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। बट आप लोगों को पता नहीं है एक चीज़ कि आई काइंड ऑफ फील कि भले आप दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट हो, बट दोनों ही बहुत एंटरटेनिंग पर्सन हो। लाइक आप अपने दोस्त के सामने बहुत बहुत ज़्यादा हंसमुख हो जाते हो, लाइक बहुत ज़्यादा जॉली, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, और आपके पर्सन भी दोस्तों के सामने बहुत जॉली एंड एक्टिव रहते हैं, बट जब आप दोनों मिलते हो पता नहीं क्यों कुछ अलग पर्सन बदल जाते हो, आप अलग पर्सन में बदल जाते हो, बात करते हो ऐसे वैसा लगता है कि बात करने के है कुछ नहीं, और जब भी आप दोनों अकेले रहते हो तो आपको और उनको लगता है कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे आपको बात करना चाहिए। नाउ आई थिंक ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, और इस पर्सन के जो जवाब है कि इनके पास उतना टाइम नहीं है कि रिलेशनशिप के बारे में उतना ज़्यादा सोचने का, और ये अपनी लाइफ में अपने काम को, अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके जो पार्टनर रहेंगे वो भी वही करेंगे। आई फील है कि इतना ज़्यादा रोमांटिक इस टाइम पे नहीं है, और ये रोमांटिक चीज़ों को उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, बिकॉज येस इन शॉर्ट ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है और रैशनल भी है। इनको अगर आप इमोशनली कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हो या फिर सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनसे बहुत बड़ा रिप्लाई मिलेगा, तो आप गलत हो, बिकॉज इनको अपने माइंड में एक चीज़ है इनके माइंड में कि आपकी जो ज़रूरत है ये पूरे करेंगे, एंड इनके हिसाब से प्रैक्टिकल चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इनके हिसाब से आपकी जो ज़रूरत है वो पूरे करेंगे, बट आपका चीयर लीडर ये नहीं बन पाएंगे। सो काइंड ऑफ इनका एक शिकायत है कि आपको हर टाइम पे इसके साथ चाहिए, इनका साथ चाहिए, एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट। लाइक ये वो साथ नहीं दे सकते, आपको भी कुछ चीज़ मान के चलना है। आई काइंड ऑफ फील के ये पर्सन आपको बार बार एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करे कि ये प्रैक्टिकल इंसान है और इनको काम करना पड़ता है, और ये एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, और इनके हिसाब से उतना ज़्यादा रोमांटिक लवी डवी चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। वेल काइंड ऑफ इनका बात है कि हम वैकेशंस पे जब जाएंगे तब हम बहुत इमोशनली बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट जब काम
मैं कर रहा हूँ तब मेरा फोकस सिर्फ काम पे ही रहेगा। हो सकता है कि वो एग्जाम्स दे रहे हैं, हो सकता है उनके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ बात नहीं करेंगे, इट्स जस्ट दैट कि वो अपने फोकस को बिगड़ना नहीं चाहते, ये सुपर फोकस्ड रह के कोई काम को कंप्लीट करना चाहते हैं और इसीलिए इतना ज़्यादा डिस्टेंट है वो। लेट मी सी, अब टैरो से देख लेता हूँ कि क्या हिडन है इस टाइम पे, व्हाट थिंग्स आर हिडन। ओके, द थिंग इज द स्ट्रेंथ। तो ये साफ बात है कि आप दोनों का एक परीक्षा चल रहा है और यूनिवर्स आप दोनों को ये टेस्ट में इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आप सीख पा रहे हो कि आपके अंदर के जो एंड्योरेंस क्या है और ये पर्सन भी सीख रहे हैं कि कैसे ऑपोजिट अट्रैक्शंस को एक पॉजिटिव वे में लेके, लेस कॉम्प्लिकेटेड वे में लेके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, बट एक फ्रैंकनेस की ज़रूरत है और वो फ्रैंकनेस अभी भी मिसिंग है। आप दोनों फ्रैंक नहीं हो पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही, कुछ चीज़ आपका पसंद नहीं आ रही, बट आप लोग कुछ कह नहीं रहे हो, सह रहे हो सिर्फ। सो आप लोग कह नहीं रहे हो, सह रहे हो। लेट्स सी कि व्हाट नीड्स टू बी डन हियर। 9 of Wands, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल। आपको झुकना नहीं है, आपको आपको बोला जा रहा है कि भले आपके पास कुछ बचा नहीं है या फिर बहुत लड़े हो या फिर बहुत दिन से आप लड़ रहे हो, बहुत दिन से वेट कर रहे हो, आप थक गए हो, बट उम्मीद अभी भी है, कुछ चीज़ इम्प्रूव होगा, ज़रूर होगा। यू काइंड ऑफ ऐसा है कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड यू नीड टू स्टे डिटरमाइंड, यू नीड टू स्टे फोकस, यू नीड टू कैरी योर वेट। आपको किसी भी हालत पे किसी पर्सन को अलाउ नहीं करना है, किसी भी हाल पे खुद को लाइटली नहीं लेना है, किसी भी हालत पे नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करना है। तो अगर आपके हिसाब से लगता है कि कुछ चीज़ गलत किया है सामने वाले पर्सन, वेल वो गलत किया है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। काइंड ऑफ अगर कोई पर्सन डिस्टेंट हो रहे हैं तो उसको बार बार मैसेज या फिर कॉल करके ये एहसास मत दिलाइए कि आप उनको मिस करते हो। जो वो आपको मिस करेंगे वो वैसे ही आपको मैसेज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बात है कि सही गलत का बात यहाँ पे नहीं है। आप अपने अंदर के जो फाउंडेशंस है, आप अगर अपने इनर फाउंडेशंस के साथ स्टिक करके रहोगे तो यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। बट अगर आप बोलेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ और, देन यू आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे बात है कि आप जो समझ रहे हो, आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं, उस पर डट के खड़े रहो। You do not need to believe anyone, you do not need to allow someone, even you do not need to bend rules, you just need to stick to your basic thing, okay? अगर इस टाइम पे आपको लगता है किसी को नो बोलना बेटर है तो से नो, बिकॉज इट्स नॉट कि आपको किसी पर्सन की ज़रूरत है, आप ऐसा नहीं है। आप अकेले काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो और पास में भी किए हो। सो यू डोंट नीड एनीबडी, बट इट्स जस्ट लाइक के अगर आप इस टाइम पे कुछ करने के लिए सोच रहे हो या फिर किसी के साथ बात करने के लिए सोच रहे हो या फिर किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हो तो स्टिक टू दैट, भाग मत जाओ, क्योंकि बहुत दिन से इस रिलेशनशिप में आप हो और वर्क आप कर रहे हो एंड आने वाले टाइम पे आप पहुंच पाओगे। सो यू नीड टू स्टिक टू योर ओन थिंग। हो सकता है कि एक साइकिल ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्दी, लाइक एक टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्दी और ख़त्म हुआ है रिसेंटली। सो शायद ये पर्सन ने बात करना स्टार्ट किए या फिर करेंगे। लेट मी सी कि व्हाट आउटकम यू कैन एक्सपेक्ट। एंड द आउटकम इज द फुल। द थिंग इज कि वक्त आ चुका है कुछ चीज़ को नए तरीके से शुरुआत करने का। तो इट्स अ मैसेज कि बहुत दिन आप वेट किए हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई वापस नहीं आए तो डोंट इवन वेट फॉर द पास्ट, rather move on and create your new territory. Secondly, किसी पर्सन के सामने cheerleader मत बनो, rather अपने ह्यूमर खुद ढूंढो। So kind of यहाँ पे the full message is कि आपने अपना सब कुछ
दाव पे लगाए हो, स्टैंड लिए हो खुद के लिए, उसके बावजूद भी अगर कोई पर्सन बात नहीं किए तो इट्स अ टाइम टू मूव ऑन। आप वेट करके अपना पैसा और एनर्जी बर्बाद मत करो। नाउ द फुल का मतलब क्या है कि आपको भी पता चल चुका है और चल रहा है कि कुछ पर्सन कभी भी बदलते नहीं हैं। तो ये जो हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं ना कि ये पर्सन बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे, यू नो द थिंग इज कि हाँ, हो सकता है कि डिस्टेंट है, हो सकता है कि प्यार है, हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएगा, वेल जा सकता है, बट लेट हिम कम फर्स्ट, ओके, लेट हिम और हर कम फर्स्ट। तो इस टाइम पे बात आ रही है कि आप एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, एक नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो। द फुल मीन्स न्यू बिगिनिंग। द फुल मीन्स कि ईदर इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड और यू आर टोटली आउट। सो ऐसा हो सकता है कि आप को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डिसीजंस लेना है और खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, रैदर जो आपके वैल्यू है, जो आप मानते हो, जो फ्रीडम आपको चाहिए, उसके बेस पे डिसीजंस लीजिए। एंड द फुल कार्ड ऑल्सो मीन्स कि अब सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है एंड सिचुएशंस में एक न्यू बिगिनिंग भी आ सकता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आई कुड फील कि आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप के पर्सन की तरफ से एक एक्शंस आप देख पाओगे। इसी के लिए आप वेट कर रहे हो कि कब वो मैसेज करेंगे, कब वो कॉल करेंगे एंड कब वो आपके सामने आएंगे। वेल, ऐसा हो सकता है कि लाइफ इज टेलिंग यू टू गो टू अ न्यू डायरेक्शंस। तो ऐसा हो सकता है कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ पर्सन टू कम और आप किसी और पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और इस टाइम पे कोई नए पर्सन आपके सामने आए हैं। आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द न्यू पर्सन। बट अगर आप ऐसा आपको लगता है कि नो, आई शुड नॉट गो टू एनी न्यू पर्सन, आई शुड फोकस ऑन माई ओन सोल जर्नी एंड आई शुड स्टे सिंगल, येस इट इज। बट अगेन यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं कि स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल। 7 दिन वो पर्सन छोड़ के चले गए, बदतमीजी करके चले गए और 7 दिन या फिर 7 वीक्स के बाद वो पर्सन आके आपको टेक्स्ट किया और आपने सब कुछ भुला के उसके पास चले गए, उसको मैसेज किए, कॉल किए। दैट इज नॉट यू डिजर्व दैट। यू डोंट लाइक यू डू, ओ माई गॉड, दैट यू कैन नॉट इवन स्टैंड। यू डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस। आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ है कि आप बहुत दिन से किसी के बदतमीजी सह रहे हो। वक्त आ गया कि टू मूव ऑन एंड क्रिएट योर न्यू जर्नी। ऑल्सो अगर आप ये रीडिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ कुछ एक्शंस लेंगे, वेल इट्स गुड, आप कंपैशनेट हो, ओके। शायद प्यार भी था। स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब यस देयर वाज सम केमिस्ट्री, बट द 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वन हैज़ टू से सॉरी, वन हैज़ टू से सॉरी। अगर वो पर्सन शर्मिंदा नहीं हुए हैं तो इट्स अ हाई टाइम टू गो। सो यहाँ पे बात है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शंस आपको अगर नहीं मिल रहा है किसी से, एम्ब्रेस द न्यू थिंग। अगर कोई नए पर्सन इस टाइम पे आपके सामने आए हैं या फिर कोई नए हॉबी आपके सामने आए, गो फॉर इट, डोंट जस्ट वेट। ऑल्सो अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो और आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो और बात करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, देन इट्स अ गुड न्यूज़ कि फाइनली एक नए रेजोल्यूशंस आ रहे हैं। द फुल मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग मतलब क्या है कि आपके जो टफ साइकिल था ये ख़त्म हो रहा है। तो ऑफकोर्स जब कोई साइकिल ख़त्म होता है तो कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ता है और कुछ नई चीज़ को आपको लेके चलना पड़ता है। सो यस, कोई पर्सन पुराने हैबिट्स को छोड़ के आपके सामने आ नहीं रहे, तो इसीलिए आप डिसीजंस ले रहे हो कि यू आर मूविंग ऑन। बट जो भी है, आई एम नॉट एंडिंग दिस वीडियो विद अ स्वीट नोट के रिकन्सिलिएशंस हो जाएगा तो मैं आपके लिए शुगर कोट करके बात करूंगा। नो, 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द फुल कैन नॉट बी अ रिकन्सिलिएशंस। इट इज लाइक इनफ इज इनफ, नाउ आई हैव टू चूज माई ओन वे एंड दैट इज वाई इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, लैक ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, लैक ऑफ एम्पैथी के वजह से शायद आप ये डिसीजंस लोगे। इस सिचुएशंस में बेटर यही रहेगा आप चुपचाप
अपने डिसीजंस पे अड़े रहो एंड जो भी नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, नए पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, उसको यूज करो. डोंट जस्ट गो बैक एंड एक्सेप्ट योर पास्ट. इस सिचुएशंस पे, अगेन दिस इज नॉट एन एंटायर फ्यूचर, टुडे इस टाइम पे, इस सिचुएशंस पे, आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉल करके मैसेज करके पूछो, नो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नई चीज ट्राई करो, यस. कोई नए पर्सन के साथ बात करो, यस. बट टैरो या फिर किसी भी चीज कोई प्रेडिक्शंस नहीं करता है, बिकॉज प्रेडिक्शन डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस. तो अगर इस टाइम पे आप डट के रहते हो तो नए पॉसिबिलिटीज मिल सकता है. बट अगर आप फट से सब कुछ भुला के सब कुछ क्षमा कर दोगे तो ये न्यू पॉसिबिलिटीज को शायद आप मिस कर सकते हो. तो यूनिवर्स आपको पुश करे कुछ नई चीज ट्राई करने के लिए. स्टे डिटरमाइंड टू योर पथ. लाइक आपको बोल रहे हैं कि आप अपने पथ पे अड़े रहो, जो डिसीजंस आप लिए हो उस डिसीजंस पे अड़े रहो. इसीलिए शायद आप ये वीडियो को देख रहे हो. सो प्लीज इस वीडियो को देख के आप इमोशनल मत हो जाओ, रैदर बी प्रैक्टिकल. चीजें जैसा है वैसे लो एंड जो आपके आने वाले लाइफ है उसके बारे में सोच के नए चीज के बारे में सोचो. सो आई एम गोइंग टू से, और आई वुड लाइक टू से, मूव ऑन. बिकॉज कोई पर्सन बहुत अच्छा था आपके हिसाब से, एटलीस्ट जिस टाइम पे सिचुएशंस अच्छा था. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. अब नाउ आप इस पर्सन को और अलाउ नहीं कर सकते हो बदतमीजी करने के लिए. नाउ इधर आपको कुछ दरवाजे को बंद करके रखना है और आपको बंद करके किसी नए मोड़ पे चले जाना है. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन. बाय बाय, टेक केयर. मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल.